मार्च 2018 में आयुष नाम का लड़का था जिसकी टेंडर पे इश्तियाक अली ने दोस्ती करके उसको अपने घर पे बुलाया, मर्डर किया और उसके पेरेंट्स से रैंसम मांगा, जबकि लगभग एक हफ्ते बाद उसकी डेड बॉडी सेक्टर 13 द्वारका नाले से रिकवर हुई थी। तो सोशल मीडिया ऐप पर उसकी दोस्ती हुई थी और कितने टाइम से लोग जानते थे आप? इतना ज़्यादा टाइम से नहीं जानते थे, वो थोड़े टाइम से ही उन्होंने उसको ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया था और ट्रैप करके फिर किसी न किसी बहाने से अपने फ्लैट पे बुला के फिर उसके साथ ये हादसा घटित हुआ था। जी, इसमें कोई आई विटनेस नहीं था, तो कैसे आपने ये पूरा केस लड़ा, क्या कुछ दलीलें दी और कैसे जो है पूरा हुआ है? देखिए, इसमें आई विटनेस था नहीं, टोटली हमारा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर था। इसमें टोटल 37 विटनेसेस प्रोसिक्यूशन की तरफ से साइट किए गए थे चार्जशीट के अंदर। क्या कैसे की गई थी? बड़ा ही ब्रूटली उसको हैमर से मारा गया था, उसके सर पर वार किए गए थे बार बार हथौड़े से। इश्तियाक वाला जो मामला है, कौन कौन सा सेक्शन इसमें लगा है? इसमें 302 मर्डर का लगा हुआ था, 364A किडनैपिंग फॉर रैंसम लगा हुआ था और एक 201 लगा हुआ था जिसमें एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए सेक्शन आता है। तो तीनों सेक्शंस में इसको सजा की गई है विद फाइन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र आयुष नोटियाल के अपहरण, हत्या और फिरौती मामले में कोर्ट ने इश्तियाक अली को दोषी करार दिया और अपना फैसला सुना दिया। वर्ष 2018 में आयुष नोटियाल को अपहरण किया गया और उसके बाद उनके परिवार से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और उसकी हत्या कर दी गई। 8 सालों तक परिवार इंसाफ का इंतज़ार करता रहा और उनके साथ इस लड़ाई में खड़े थे एडवोकेट जयदेव सोलंकी। द्वारका कोर्ट में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और इस पूरे प्रकरण में जो कानूनी लड़ाई लड़ी जयदेव सोलंकी जी ने, क्या कुछ दलीलें दी गई, क्या कुछ फैसला आया है, ये जानने के लिए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। जयदेव जी, ये क्या पूरा मामला था और क्या कुछ वर्डिक्ट कोर्ट का आया है? इसमें जैसा कि ये मार्च 2018 में आयुष नाम का लड़का था जिसकी टेंडर पे इश्तियाक अली ने दोस्ती करके उसको अपने घर पे बुलाया, मर्डर किया और उसके पेरेंट्स से रैंसम मांगा, जबकि लगभग एक हफ्ते बाद उसकी डेड बॉडी सेक्टर 13 द्वारका नाले से रिकवर हुई थी। तो उसमें फाइनली अब 24 जून को ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने उनको लाइफ के लिए कन्विक्ट किया है मर्डर केस में, और किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी उनको लाइफ की ही सज़ा दी गई है। इसमें हम रिस्पेक्ट करते हैं जो कोर्ट ने जो भी इसमें ऑर्डर दिया। हमने मैक्सिमम पनिशमेंट की कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि इसमें देखो ही इज़ द ओनली सन और बहुत ही ब्रूटली उसका मर्डर किया गया था, तो हमने कोर्ट से प्रे किया था कि इस पर मैक्सिमम पनिशमेंट जो कि कैपिटल तक भी जा सकती थी इसमें दी जाए। पर कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया हम उसका आदर करते हैं और इसमें कन्विक्शन के साथ साथ कोर्ट ने जो पेरेंट्स ऑफ द डिसीज थे उनको कॉम्पनसेशन के लिए भी DLSA को डायरेक्शन दी गई है। तो ये जो परिवार है, इश्तियाक वाला परिवार, कहाँ रहता है? ये उस टाइम तो उत्तम नगर गए, इनकी रिहाइश दिखाई गई थी और उत्तम नगर में ही अपने किसी फ्लैट पे ले जाके इसमें इनका मर्डर किया गया था। तो ये सोशल मीडिया ऐप पर उसकी दोस्ती हुई थी और कितने टाइम से लोग जानते थे आप? इतना ज़्यादा टाइम से नहीं जानते थे, वो थोड़े टाइम से ही उन्होंने उसको ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया था और ट्रैप करके फिर किसी न किसी बहाने से अपने फ्लैट पे बुला के फिर उसके साथ ये हादसा घटित हुआ था। तो इश्तियाक इस पूरे षड्यंत्र में अकेला शख्स है जो दोषी है या और भी लोग थे? इश्तियाक के साथ एक जुवेनाइल था, JCL था, उसको भी इसमें एक्यूज़ बनाया गया था, पर उसका रोल सिर्फ इतना ही था कि उसने उस बॉडी को उसको डिस्पोज ऑफ करने में हेल्प करी थी। पर जो मर्डर था वो मर्डर इश्तियाक ने ही किया था इसमें, और इसलिए ही इश्तियाक को इसकी सज़ा दी गई है। जयदेव जी, इसमें कोई आई विटनेस नहीं था, तो कैसे आपने ये पूरा केस लड़ा, क्या कुछ दलीलें दी और कैसे जो है पूरा हुआ है? देखिए, इसमें आई विटनेस था नहीं, टोटली हमारा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर था। इसमें टोटल 37 विटनेसेस प्रोसिक्यूशन की तरफ से साइट किए गए थे चार्जशीट के अंदर, और अगर बात की जाए तो इसमें सबसे अहम रोल था FSL रोहिणी का, कि जो साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है उन्होंने किस तरीके से उसको क्रैक किया और उनका जो एक एट लेंथ पे जाके इनका क्रॉस हुआ है, दलीलें दी गई हैं, और जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे इसमें गिरीश जी, उन्होंने बहुत इसमें हेल्प करी हमारी, और मैं तो कहूँगा एक तरीके से सभी का हमें सहयोग इसमें मिला है, चाहे वो सरकारी पुलिस हो, वकील हो या FSL डॉक्टर्स हों, और उन सब की एकजुट तरीके से काम करने से ही हमें इसका फैसला मिला है। और एक जो उसके परिवार को यहाँ पे देखो, बच्चा तो जा चुका है, उसकी तो
किसी तरीके से कुछ हो ही नहीं सकती भरपाई है, लेकिन फिर भी उसके परिवार को अभी संतुष्टि है कि जिसने उसके बेटे का मर्डर किया उसको कानून ने सज़ा सुनाई है। हत्या कैसे की गई थी? बड़ा ही ब्रूटली उसको हैमर से मारा गया था, उसके सर पर वार किए गए थे बार बार हथौड़े से, जो कि रिकवर भी हुई हैं चीज़ें। और फिर उसको मारने के बाद उसको बांध बूंद के पॉलीथीन में रैप करके फिर उसको नाले में डिस्पोज ऑफ किया गया था। पूरा ये प्लानिंग के साथ हुआ था? पूरा ये डिटेल प्लानिंग के साथ था। मारने के बाद उसकी रैंसम मांगी गई है इसमें, और व्हाट्सएप मैसेजेस उसने हमने डिमांड करी 50 लाख की, यहाँ पे आके फिरौती की रकम मेरे को दी जाए, जबकि ही वॉज वेरी मच अवेयर कि उसने उसको मार दिया है। और उसने तो बल्कि फ़ोटोग्राफ्स भी व्हाट्सएप पे चैट्स पे उनको भेजे गए थे, जिसमें उसके बेटे के मुंह पे पट्टी बंधी हुई है, उसके हाथ पैरों से बांधा हुआ है। क्या इससे पहले भी इश्तियाक का किसी और केस में इसी तरह का नाम था कुछ ऐसे? देखिए, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इश्तियाक ने ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस मर्डर को अंजाम दिया है। अब वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार हैं? उसके लिए हम तैयार हैं। बीच में इन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह बीच में और इंटरिम एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशंस लगाई थी। दो पर द मर्डर वॉज सो ब्रूटली, तो वहाँ से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला था। अपील करने का उनका राइट है, करेंगे, और हम उस अपील के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और वहाँ हाई कोर्ट से भी हम आग्रह करेंगे कि इसको लाइफ हटा के इसमें कैपिटल पनिशमेंट इसमें दी जाए। जो परिवार वाले हैं उनका क्या रिएक्शन है? अभी तक तो देखो सदमे में है। जो परिवार में जो फादर ऑफ द आयुष हैं, वो लगभग पिछले 8 साल से हर तारीख पे आए हैं, और उसने तो एक दिन उसके बेटे का मर्डर करा, पर उस परिवार का हर दिन मर्डर हुआ है। हर तारीख पे आके उसी शख्स को देखना जिसने उसके बेटे को मारा है, वो कितना पीड़ादायक होगा आप और हम तो समझ भी नहीं सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा एक बाप की जीत है, एक परिवार की जीत है, कानून की जीत है। जयदेव जी, लोग तो ये भी सोच रहे होंगे 8 साल इस पूरे मतलब केस में लग गए, इतना लंबा समय कैसे लग गया ये? देखिए, लंबे समय की मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 37 टोटल 37 विटनेसेस में एग्जामिन हुए हैं, तो समय इस चीज़ में लग ही जाता है। पर समय लगने के बाद एक ऐसा रिजल्ट बाहर आया जिससे हम भी संतुष्ट हैं, उसके घर वाले भी कहीं ना कहीं जाके संतुष्ट हैं। तो 8 साल का समय तो लंबा है, उस चीज़ को तो कुछ नहीं करते, कुछ कानूनी दावपेच होते हैं, कमियां होती हैं हमारे में, इसको स्पीडी ट्रायल में नहीं कर सकते, हर एक का राइट होता है। तो जो समय लगा ठीक है, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन फाइनली हमें जो वर्डिक्ट मिली है इसमें कोर्ट की तरफ से, जो कि 24 जून को सुनाई गई है, जिसमें लाइफ की इसको सज़ा दी गई है। तो हाई कोर्ट अगर वो जाते हैं जमानत मिल जाएगी उसको? नहीं जी, बिल्कुल जमानत नहीं मिलनी चाहिए, और ना ही हम मिलने देंगे। हम अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे कि उसकी जमानत वहाँ से खारिज हो, और उसको कोई किसी भी तरीके की कोई भी रिलीफ हाई कोर्ट ना दे। हमारी कोशिश यही रहेगी। हम तो ये बल्कि ये भी चाहेंगे कि हाई कोर्ट की तरफ से इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में काउंट किया जाए। जिस तरीके से इसका मर्डर किया गया, जिस तरीके से एक परिवार को इसमें इन्वॉल्व करके, एक अकेला बच्चा उस परिवार का, कोई आगे पीछे नहीं है, जो पीड़ा उस परिवार ने सही है वो इसको भी ताउम्र सहनी चाहिए। पालम का था आयुष, आप खुद पालम के, आपने परिवार को 8 साल उनके साथ खड़े रहे, इंसाफ दिलाया। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अब किसी न किसी तरीके से इंसाफ की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या उम्मीदें ज़िंदा रखनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं कि भाई इतना लंबा टाइम रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए, समय लगता है हमारे कानूनी दावपेचों में, पर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हिम्मत रखें, अपनी लड़ाई को लड़ते रहें, और फाइनली अगर आप अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं तो आपको न्याय और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन कुछ लोग गरीब हैं, वो कहते हैं कि हमारा पैसे नहीं हैं, कैसे केस लड़ें? देखो, जो सच्चे केस है ना, उनके लिए आपको पैसे के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको कानूनी सहायता फ्री भी मिलती है। और हमारे जैसे वकील हैं, हमारे जैसे और भी भाई हैं जो कि ऐसे इंसानों की मदद करने के लिए बिना फीस के लिए तैयार रहते हैं कि आओ, जो सच्चाई है सच्चाई को देखो। जैसे पुलिस का एक अहम रोल है, ऐसे वकीलों का भी एक अहम रोल है उस लड़ाई को लड़ने में। और वकील अगर अपनी नहीं अच्छे तरीके से मदद करता है, बिना पैसे लिए भी वकील मदद करते हैं, हम भी तैयार हैं। ऐसे जेन्युइन केस लेके आओ, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम बैठे हैं, हमारे और भी भाई बहन बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, तो बिना पैसे मदद करने को तैयार होते हैं। सर, ये इश्तियाक वाला जो मामला है, कौन कौन से सेक्शन इसमें लगा है? इसमें 302 मर्डर का लगा हुआ था, 364A किडनैपिंग फॉर रैंसम लगा हुआ था, और एक 201 लगा हुआ था जिसमें एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए सेक्शन आता है। तो तीनों सेक्शंस में इसको सज़ा की गई है विद फाइन, और इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन इसमें सेपरेटली उसको भी पनिशमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जयदेव सोलंकी, जिन्होंने 8 सालों तक आयुष के परिवार के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी और फाइनली उनको इंसाफ दिलाने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं।
और उम्मीद यही है कि जो लोग भी इस तरह से पीड़ित लोग हैं वो उम्मीद ना हारें, उम्मीद बनाकर रखें। देर सवेरे से ही फैसला ज़रूर होता है, इंसाफ ज़रूर मिलता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।